नित्य होता है, वो कृतज्ञ नहीं हो सकता। द्रव्य का लक्षण बनाया था, जो नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर उन्हें ये तर्क किया कि नित्य और कृतज्ञ ये विरोधी धर्म एक साथ नहीं रह सकता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है कि जो किसी के द्वारा बनाई जाती है वस्तु, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और जो अमिट है, अनादि से है, जिसका कभी नाश नहीं होना, ऐसी वस्तु नित्य है, लेकिन ऐसी वस्तु को कोई बनाता नहीं है। तो उसने जो तर्क दिया था कि ये जो कर्म करता है, जीव को सुलाता है, जगाता है, सुखी दुखी करता है, पर्याय रूप में आत्मा आत्मा को नहीं करता, वो द्रव्य रूप में। जब नहीं करता तो कर्म फिर बना कहां से? इस बात पर परस्पर में एक दूसरे के साथ तर्क किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर किसी को हराने की बात नहीं है, किंतु इतना है कि युक्ति के माध्यम से भी वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। युक्ति जो होती है वो आगम सम्मत होना चाहिए। आचार्यों ने कहा, धर्म की रक्षा आगम से और युक्ति से करना। यदि सामने वाला व्यक्ति आगम से नहीं समझ पा रहा है, तो फिर युक्ति के माध्यम से समझाने की कोशिश करो। जैसे बारीसेन महाराज ने पुष्पडाल महाराज को 12 वर्ष तक आगम पढ़ाया, लेकिन इतने लंबे समय तक आगम पढ़ने के बाद भी उनको वैराग उत्पन्न नहीं हुआ। जिस वस्तु से चिर परिचित था, जिस वस्तु के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था, उस संबंध को इतने लंबे साधना के काल में छोड़ नहीं पाया। महाराज के सामने अध्ययन के काल में बार बार अपनी बात रखते थे। और वारिसेन महाराज उनके लिए युक्ति से समझा देते थे। लेकिन युक्ति के माध्यम से
आगम को भी समझाया जाता है और युक्ति के माध्यम से कुछ आचरण करके भी दिखाया जाता है। और हुआ है कि जिस समय पुष्पडाल ने रास्ता बदला तो वारिसेन महाराज ने भी समोसरण का मोह छोड़ करके एक आत्मा को हित के रास्ते पर लगाने का भरसक प्रयास किया और उनके पीछे हो गए। कहा, पुष्पडाल, आप पहले राजमहल में पधारे और राजमहल में ले जा करके आदेश दिया मातेश्वरी को, गृहस्थ अवस्था की राजमहल की जितनी भी रानियां थीं उन सबको उपस्थित कर दिया जाए। मां समझ बैठी कि कहीं राग की लीला में तो नहीं फंस गया। और थोड़ी देर में सबको उपस्थित कर दिया। वारिसेन महाराज ने कहा, पुष्पडाल, यदि आपको भोगी प्यारे हैं तो फिर आप कहाँ अपने झोपड़ी में रह करके और एक कानी स्त्री के साथ इतना समय व्यतीत कर चुके हैं। यदि आपको ही चाहिए तो ये ले लो। आज तो ऐसा लगा जैसे माथे में कोई ने कील ठोक दी हो। ओहो, भोग बुरे भो रोग बड़ा पैरी है। धन्य है वारिसेन महाराज, आप सराओं की तरह कन्याओं के रूप का मोह छोड़ करके आप बियाबान जंगल में रह करके आत्मसाधना कर रहे हैं। और मैं जैसा रागी, मैं जैसा पापी दुरात्मा इन वामाक्षियों के राग में लिप्त होकर के मैं अपनी दुर्गति करता रहा। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, बहुत बड़ा अपराध हो गया। कोई बात नहीं, अपराध बोध होता है तो व्यक्ति के रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति इंसान से भगवान बन जाता है। और जहां अपराध पर अपराध होता जाता है और वो कहता है हमारी क्या गलती है, बस उस व्यक्ति को इंसान से शैतान बनना है, वो भगवान बनने के रास्ते पर नहीं है। इसी तरह यहां पर भी जैसे एक वारिसेन महाराज ने एक भव्यात्मा को स्थितिकरण किया तो किससे किया? युक्ति से किया। 12 वर्ष का आगम और एक क्षण की युक्ति ने उनको वस्तु का बोध करा दिया। ये तो है वस्तु स्वरूप विचार। वस्तु के स्वरूप का विचार करो। अकेले उपदेश सुनते रहने से काम नहीं होगा। अकेले पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझेगी। मात्र पानी को देखने से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाना है तो पानी का सेवन करना होगा।
यदि आपको अपने कष्ट मिटाना है तो आचरण तो ये करना होगा। कौन सा आचरण कष्ट मिटाएगा? अष्टांग सम्यक दर्शन का पालन करो, अष्टांग सम्यक ज्ञान का पालन करो, निश्चय व्यवहार के रूप में रहने वाले 13 प्रकार के चारित्र का पालन करो। हमसे नहीं होता, ये बात अपने माइंड से निकाल दो। जो लोग कहते हैं हमसे नहीं होता, वे लोग कायर है। हमसे ही होगा ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव। बस ईमानदारी से प्रयास करने की कोशिश करो। असंयम की परिणति संयम की ओर बढ़ने से आपके लिए बार बार रोकती है, लेकिन जब आप संयम की ओर कदम बढ़ा करके संयम का रसा स्वाद ले लेंगे तो फिर असंयम से आपको अपने आप में घृणा होगी। ओ हो, मैं जैसा ज्ञानी पुरुष किसका श्रृंगार करता रहा? जो आत्मा का श्रृंगार करना था वो बाहरी वस्तु के श्रृंगार में जीवन व्यतीत कर दिया। अब बात समझ में आती है। जब बात समझ में आने लगती है तो फिर यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमा तथा तथा न रोचन्ते विषयासुल भावे। जैसे जैसे वस्तु का स्वरूप समझ में आता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगता है। उनके प्रति फिर उपेक्षा भाव होने लगता है। इस बात को यहाँ समझना, इसलिए आगम के अध्ययन के साथ युक्ति का भी अध्ययन करना। युक्ति का अध्ययन कहाँ से होगा? तो न्याय ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। न्याय ग्रंथों में न्याय दीपिका सबसे पहला ग्रंथ है। न्याय को दिलाने वाला दीपक बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन युक्ति पकड़ में आने लगती है। कहां से क्या करना है? जिस व्यक्ति ने अपने हाथ में सुई को नहीं पकड़ा, अब कभी उसके हाथ में सुई आए तो वो सुई कपड़े में किस मुख से डालना है? छेद की ओर से डालना कि उसके बिना छेद वाले मुख से नुकीले स्थान से डालना? ये अभी विवेक नहीं है। जब होता तब उसका रहस्य पता चलता है। इसी बात को आगे कहते हैं, कृतक की बात और द्रव्य के नित्यत्व की बात को आचार्य महाराज ने कहा। इसमें तो परस्पर में विरोध आता। फिर आगे 426 नंबर पृष्ठ पर दूसरी लाइन से कहते हैं, न चापी सकल लोक वस्तु विस्तार परिमित नियत निज भोग संग्रह से प्रदेश संकोच विकासन द्वारेण तस्य कार्यत्व। अब कहते हैं, यदि तुम द्रव्य को नित्य मानते हो,
लेकिन कृतक नहीं मानते हो, द्रव्य को कर्ता नहीं मानते हो, तो सकल लोक वस्तु विस्तार परिमित, संपूर्ण लोक में वस्तुओं के विस्तार करने वाला और परिमित करने वाला। विस्तार का अर्थ विस्तार है और संकोच परिमित करना माने संकोच है। द्रव्य का स्वभाव संकोच और विस्तार, ये दोनों प्रकार के हुआ करते हैं। इनमें संकोच और विस्तार संसारी आत्मा की हुआ करता है। जो शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य सिद्ध परमात्मा के आत्मा के प्रदेश अंतिम शरीर के बराबर कुछ कम मात्रा में ही रहते हैं। उनको संकोच और विस्तार के कारण समाप्त हो गए हैं। लेकिन संसारी आत्मा को नाम कर्म का उदय है। उस नाम कर्म के उदय से संसारी जीव की आत्मा के प्रदेश संकोच और विस्तार को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए नाम कर्म को कुंभकार की उपमा देते हैं। जैसे कुंभकार चक्के पर रखी हुई मिट्टी से कभी बड़ा घड़ा बना लेता है और उसी मिट्टी से कभी दीपक बना लेता है। ये मिट्टी तो है, चक्के पर तो रखी है, लेकिन आप क्या बनाना चाहते हैं? यदि आप चाहें तो उस मिट्टी से घड़ा भी बना सकते हैं, जिस घड़े में 20 लीटर पानी भरा जा सकता है। और आप चाहें तो उसी मिट्टी से दीपक बना सकते हैं, जिसमें 50 ग्राम घी भरा जाता है। ज़्यादा मात्रा में नहीं भर सकते हैं। तो जैसे वो अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है उसी मिट्टी से, इसी तरह इस आत्म द्रव्य से नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उन 93 प्रकृतियों में एक सूक्ष्म है तो दूसरा बादर भी है, अगुरु लघु है, निर्वाण है, उपगात है, आदि आदि, सुरभग सुभग दुर्भग, आदि अनादि। ये प्रकृतियां क्या करती हैं? आदि का उदय हो जाए तो हर व्यक्ति की ग्रहण करने के योग्य हो जाए। अनादि का उदय हो जाए तो अपने माँ बाप भी अपने लिए नदिया में बहा दें। ये ऐसी ऐसी प्रकृतियां हुआ करती हैं, कोई देखने को तैयार ना हो। बिटिया तो पैदा हो गई, लेकिन सगे माँ बाप ने उस बेटी को नदी के किनारे छोड़ दिया, जिसका नाम दुर्गंधा था। अब उसी ने वो कर्म किया था कि शरीर में गंध कहाँ से आ गई, दुर्गंध कहाँ से आ गई। बहुत रूपवान लक्ष्मी मती नाम की कन्या थी। किसी भी घृणित वस्तु को देखने से बहुत घृणा करती थी। एक बार एक मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख करके उस लक्ष्मी मती ने रूप के मद में आकर के उन मुनि महाराज के ऊपर थूक दिया।
और थूकते ही उसकी दुर्गति हो गई, उसी भव में तो कोढ़ी हो गई और मर करके उस नगर के राजा के यहाँ लड़की हुई। लेकिन इतनी दुर्गंध उसके शरीर से आती थी कि कोई उसको उठा नहीं सकता था, तो उसको जाकर के नदी के किनारे पर छोड़ दिया। अब काल व्यतीत हुआ और जिन मुनि महाराज के ऊपर उसने थूका था, वे मुनि महाराज विहार करते करते उस क्षेत्र से निकले और आज दुर्गंधा की बुद्धि अपने ठिकाने आई और उसने मुनि महाराज से कहा, भगवान मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है, मुझे कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं करता, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। देखो ध्यान रखना, ये कोई पसंद करे या ना करे ये उसका दोष नहीं, ये आपके कर्म का शुभ या शुभ नाम कर्म का उदय है। शुभ कर्म का उदय होगा तो हर व्यक्ति तुम्हें पसंद करेगा, हाथों पे तुम्हें लेकर रखेगा, आरती उतारेगा। और अशुभ नाम कर्म का उदय होगा तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ कष्ट का अनुभव करोगे। एक कर्म सिद्धांत कहता है। तब मुनि महाराज ने कहा, हे बाले, तुमने पूर्व भव में बहुत बड़ा अनर्थ किया, रूप का मद किया। आपने अपने आप को लोक सुंदरी माना, इस कारण से किसी भी मलिन व्यक्ति को देख करके तुमने घृणा करी, उसका फल है कि तुम्हें इस भव में ऐसा शरीर मिला है। मैं क्या करूं भगवान जिससे मेरे अशुभ कर्म दूर हों। मुनि महाराज ने उपाय बताया, व्रत दिए। उन व्रतों का उसने श्रद्धा से पालन किया और अगले भव में चल करके वो श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी बनी। ये व्रतों के पालन करने से और व्रतियों से घृणा करने से, व्रतियों से घृणा करने का फल दुर्गंधा बनी। और व्रतों पे आस्था और व्रतियों पे आस्था करने से रुक्मणी एक मनोक कन्या, जिस कन्या का हरण 3 खंड के अधिपति ने किया था, ऐसी सुंदर कन्या थी। कहने का मतलब है जो भी होता ये शुभ अशुभ नाम कर्म के उदय से होता। इसलिए कोई प्यार नहीं करता तो रूठो नहीं, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है तो मरने की ना सोचो कि अब अपन तो मर जाओ, हमें तो कोई नहीं प्यार करे। अरे भैया ये कर्म ऐसा है, क्या करोगे तुम, अच्छे काम करोगे तो भी लोग कहेंगे तुम खराब हो, बहुत अच्छा भी खराब कहें, तुम अपने आप में बिचको ने। ठीक है भैया कर्म ऐसा है, हमें को भोगना पड़ेगा, तुम अच्छा काम करते रहो, नेकी कर, कोई अच्छे काम करते जाओ, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये सकल लोक में विस्तार परिमित नियत, एक निश्चित प्रदेश वाले निज आभोग संग्रहस्य, अपने ही उस आभोग का अर्थ आंगन होता है। संकोच और विस्तार आपको अपने आंगन ही में करना है। आपके कमरा में कितनी बड़ी जगह है, सिर्फ खड़े होने की जगह है कि नृत्य करने की भी जगह है? क्योंकि नृत्य करने के लिए तो जगह बड़ी चाहिए, कुशादी चाहिए, जहाँ पैर फैल सकें, हाथ फैल सकें,
गात्र अपना आप में फूल सके, तब तो आपके लिए इतना जगह होवे। इसलिए नाचने को तो आंगन चाहिए और खड़े होने को आसन चाहिए। खड़े होने के लिए तो 2 फुट की जगह चाहिए, लेकिन नाचना 2 फुट में नहीं होता। तो इसी तरह संकोच कर रहे हो तो 2 फुट के आंगन में जगह में खड़े रहो, और विस्तार कर रहे हो तो वहाँ पर लोक प्रमाण आंगन चाहिए। इसलिए इनने कहा कि सकल लोक विस्तार। जब आप सारे लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेशों को फैलाएंगे तो 343 घन राजू प्रमाण लंबा चौड़ा आंगन चाहिए। और जब आपको वहाँ नहीं घूमना है तो घनांगुल के असंख्यात विभाग में वे आत्मा के प्रदेश सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक के शरीर में भी रह जाएंगे। उस सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक के शरीर में रहने वाले भी आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, और वो 3 लोक में फैलने वाले आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात हैं। ये इनकी ऐसी शक्ति है। संकोच और विस्तार आत्मा का स्वभाव है। यदि तुम आत्मा को ऐसा नित्य कूटस्थ मान लोगे तो वो जैसी आत्मा है वैसे ही रहेगी। ना उसका तुम विस्तार कर सकते हो, ना तुम संकोच कर सकते हो। ये इसमें लगाना, क्योंकि प्रदेश संकोच विकासन द्वारेण, प्रदेशों का संकोच और विस्तार के मुख से तस्य कार्यत्वम, जिसको तुमने कहा था कि जो नित्य होता है वो कृतक नहीं होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया आत्मा तो नित्य है, लेकिन संकोच और विस्तार तो वो कृतक है, किया जा रहा है, बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है। बुद्धिपूर्वक किया जा रहा माने आपको पता है कि संक्लेश करने से हर पाप प्रकृति का बंध होता है। जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं वे सारी की सारी संक्लेश से बनती हैं, और जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं वे सब विशुद्धि से बनती हैं। ये तो सबको पता है ना, पता है ना सबको। अच्छा, जब पता है आपको तो फिर आप संक्लेश करते के विशुद्धि करते हैं? संक्लेश करते हो क्यों? ऐसी भूल कर रहे हो जब आपको मालूम है कि हम आंख बंद करके इस रास्ते में चलेंगे तो कुआं में गिरना ही है, पक्का। आप यदि संक्लेश के रास्ते से चलेंगे तो आपको संसार के नरक को निगोद के कुआं में तो पड़ना ही है। कौन बचाएगा तुम्हें? और फिर उसके बाद में यदि विशुद्धि के क्षेत्र में बढ़ोगे तो फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग और मनुष्य के रास्ता तो खुले हैं। ये तुम्हें कोई दूसरा स्वर्ग नरक भेजेगा नहीं। जैसे मार मार के माँ बाप स्कूल बच्चों को भेजत हैं, ऐसे तुम्हारे लाने कोई मार मार के स्वर्ग भेज दे, जाओ बेटा स्वर्ग जाओ, जाओ बेटा स्वर्ग जाओ, होते सुखी हुई हो। लेकिन वे भेजना भी चाहे तो भी वो आत्मा जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ आंसू बहा रहे हैं आप लोग, और महाराजों से पूछत काहे महाराज भी कहाँ गए हुई हैं, कहाँ गए हुई हैं बताओ। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनने अपनी कुंडली कैसी बनाई थी भाई साहब। जीवन भर पूजा करी, जीवन भर दान दिया, आहार दान दिया, जीवन भर परोपकार किया, जीवन भर स्वाध्याय किया, जीवन भर सत्समागम किया, जीवन भर कोई से लड़ाई भिड़ाई तो नहीं करी। परिवार में आप कैसे रहे? परिवार का पालन अंग की तरह किया कि दुश्मन की तरह किया? आप बताओ तुमने क्या किया? पूजा तो एक ही दिन नहीं करी उनने, हम तो कह हार गए। चिंता नहीं करो, अब तुम्हें क्या चिंता करना है? जब भी तुम्हारी बात नहीं मान रहे थे, पूजा नहीं करी, तो अब भी कहाँ गए की चिंता का तुम्हें करना है? कहाँ गए बताओ?
नहीं फिर भी मुँह तो रहता ही है ना अपने आए। ये सब भ्रांतियां हैं, इनकी चिंता नहीं करो। वे कहाँ गए हैं, उनने जो अपना परिणाम किया है उसका फल भोग हैं। आप भले ही अपने कार्ड पे लिखते रहो स्वर्गीय, लेकिन कोई नहीं लिखता कि नारकीय, त्रियंचीय, मानशीय। ये क्यों नहीं लिखते आप? क्या बिल्कुल आपके पास रजिस्ट्री है कि बिल्कुल जिंदगी भर पाप करने वाला स्वर्गीय होगा? क्यों नहीं होगा? जब एक मेंढक स्वर्ग में चला जाता है, तो एक भीमावीर स्वर्ग में चला जाता, तो हम तो जैनी भाई। क्या भगवान ने कह रहा कि नाम निक्षेप के जैनों को नरक नहीं होगा? भैया सिर्फ नाम के साथ जैन लिखने से नरक गति से नहीं बचते, आचरण जैन का होना चाहिए। जिनो देवता यश स जैना, जिन जिनका देव है उन देव ने तुमसे क्या कहा है? जयति कर्मा राती नीति जना। तुम कर्म रूपी शत्रुओं को जीत सकोगे तो जैन हो गए। यदि आप कर्म शत्रुओं को ना जीत करके व्यसनों में जिंदगी लगाओगे तो जैन कौन कहेगा तुमसे? नाम निक्षेप के जैन से कल्याण नहीं होता, कल्याण आचरण से होता है। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? विषयन वश वक्ष अवक्ष वश के ये ज्ञान उजाला कैसे हो? जब आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं है, कल्याण कैसे होगा तुम्हारा? भगवान हमारी सुन लियो हो, सुनाते रहो। इतने फुर्सते बैठे हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट में जाओ तो कलेक्टर तुम्हारी बात नहीं सुने, भगवान कैसे सुने तुम्हारी बात? हैं? सुनता कि नहीं सुनता? खड़े रहो धूप में। तो यहाँ पर ये समझो कि कार्य है। प्रदेश संकोचन विकासनियो रपि, शुष्क आर्द्र चर्मवत् प्रतिनियत, निज विस्ताराधीनाधिक्यश तस्य कर्म अशक्यत्वात्। अब दृष्टांत देते हैं कि देखो प्रदेशों में संकोच और विस्तार तो होता है, करता नहीं है, प्रकृति है। जैसे चर्म है, चर्म कौन सा चर्म है? जीवित चमड़ा नहीं, मृतक जीव का चमड़ा। उस चमड़े में धूप लगती है तो सूख जाता है, तो शुष्क होने पर उसके प्रदेशों में संकोच हो जाता है। और वही चमड़ा यदि पानी में डाल दो तो वो आर्द्र हो जाता है, गीला हो जाता है, और गीले चमड़े का विस्तार हो जाता है, खिंच जाता है। तो आचार्य महाराज यहाँ दृष्टांत क्या दे रहे देखो, कि जैसे शुष्क आर्द्र चर्मवत्, शुष्क चर्म आर्द्र चर्म, ये नियत निज विस्तार, एक नियत विस्तार तक तो इनमें विस्तार हो सकता है। और संकोच है, कितना संकोच कर सकते हो आप? मान लीजिए जैसे आपके पास 100 हाथ का कपड़ा है। अब वो 100 हाथ का कपड़ा यदि फैलाओ तो 100 हाथ की जमीन ढक जाए, लेकिन उस 100 हाथ के कपड़ा की घड़ी बना दो तो घड़ी बनाने पर वो कपड़ा कितनी जमीन घेरेगा? 1
फुट की जगह में उसका काम हो जाएगा। ये तो अपन रोज देखते हैं ना। आपके घर में बिखरे हुए कपड़ा इधर उधर पड़े होवे तो घर भर जाए, गाड़ी भर जाए, देखने में अच्छा लगता कि नहीं लगता? एक कहाँ बगरान फैली है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में इंसान का वास ना हो, कोई शैतान का वास हो। इसलिए इससे भी विशुद्धि दृष्टिगोचर होती है। आप अपने घर को किस तरह से मंदिर बना करके रखते हैं, आप अपने घर को ऐसे पीतरागमयी भावों के साथ रखें कि आप अपने घर में जहाँ बैठ जाएं वहीं समय करने का मन होने लगे। ऐसा क्षेत्र है कि नहीं आपके यहाँ? बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा क्षेत्र तब बनता है कि जहाँ बैठो वहाँ मन भीतर की ओर जाए, बाहर की ओर न जाए। वहाँ की वो बरगड़ाएँ आपने कैसी फैलाई हैं, कैसे भाव आपने किए हैं, ये आपके ऊपर है। देखो, नींबू का शरबत बनाते हैं तो उस नींबू में तुमने नमक डाला कि बूरा डाला? शरबत तो दोनों है, डाला क्या है? यदि नमक डाला है तो खारा होगा, खटमिठा होगा, और यदि बूरा डाला है तो मिठास होगी। अब इन दोनों शरबत को तुम्हारे सामने रखा जाए, कौन से शरबत को तुम ज्यादा मात्रा में पी सकते हो? नमक वाले को कि शक्कर वाले को? पिला के देखो आप, लाओ तो आप। तो मुझे लगता है शायद शक्कर वाले की खपत ज्यादा होगी। हाउ तो कहो, नहीं होगी? और नमक वाले की कम होगी। तो जैसे नींबू तो नींबू है, लेकिन व्यक्ति का मन किस में लग रहा है? मिठास में लग रहा। इसी तरह आपने अपने घर में मिठास बोई है कि नमक बोया है? आपने अपने घर में क्या ऐसे लोक व्यवहार की रीति बोई है कि दरवाजे पे टांग रखा कुत्तों से सावधान, अथवा दरवाजे पर आपने ऐसा तोता बैठा रखा जो कहता है आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, आपके दर्शन कितने दुर्लभ हैं, आप इतने दिनों में पधारे हैं, आपका स्वागत है, बैठिए। ये तो तोता स्वागत करे, और फिर जब दरवाजे के अंदर जाएं तो तोता का मालिक 3 चीजें देना ना भूले: आसन, मीठी वाणी और मीठा पानी। ये तो कम से कम 3 चीजें देवे ही देवे। आओ, मोने लटकाओ, जे आगे समय खाओ। ऐसा तो नहीं लगता? क्या कहते हो? बुलाते प्रेम से कि दरवाजा खोल के कोई देखता है और सबसे पहले पूछते हो का काम है? अरे कम से कम इधर तक तो आने दो उसको। पहले ही काम पूछने लगे, व्यवहार कुशलता है। आइए, आसन दीजिए, ये ऊंचा आसन है, विराजिए, आपका स्वागत है। और फिर मीठा पानी दो। भले ही आपके यहाँ शरबत ना हो तो कुआं को भलो, लेकिन मीठी पानी के साथ में पानी फीका हो तो भी वो पानी मीठा लगेगा।
और मीठी वाणी ना हो और पानी मीठा होवे। आपने कोई अतिथि का अच्छा आतिथ्य किया, बढ़िया माल पुआ खिलाया, और अतिथि जाने लगे तो पूछने लगे ये माल कभी तुम्हारे बाप ने खाया है? अब यदि तुम्हारी वाणी मीठी नहीं है और 56 भोग भी खिलाए होवे तो वो याद क्या रखेगा बताओ? भी 56 भोग याद रखेगा कि तुम्हारे बाप ने खाया, कभी ये याद रखेगा? अमृत भी खिलाओगे तो जहर हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को याद रखो कि कोई आता है तो 3 चीजें देना ना भूलें। आसन, पानी, वाणी। वाणी क्या दें? मीठे वचनों से व्यवहार करो। और पानी, अरे यहां तक आए हो, वो झूठो मुंह करे बिना चले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको तो हमारे यहाँ पानी पी के तो जाना ही पड़ा। बैठो, जब दूसरों को पिलाओगे तब तो तुम्हारा किचन अक्षीण महानस रिद्धिधारी जैसी होगी दशा। वो नहीं पिलाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि हमारी उस लुटिया का दूध हमने अकेले ने पिया कि चक्रवर्ती के कटक ने पिया। 1 लिटिया दूध यदि चक्रवर्ती का कटक पी जाए तो भी खाली ना होवे। ये मीठी वाणी के साथ होने वाले पानी का प्रभाव है। इसलिए वचने का दरिद्रता, वचनों में दरिद्रता क्यों करते हो? वचन तो मीठे मीठे बोलो। तो अतिथियों को बोलने के घर में परिवार को बोलने, कौन खिलाने बोल रहे हैं बताओ? एक घर में भी छोटा सा बच्चा हो तो भी प्रेम पूर्ण वचनों के साथ उसका व्यवहार करो, तो वो भी आपके यहाँ से प्रेममयी भाषा सीखेगा। और तुमने तू मैं करी तो वो भी यही सीखेगा। इसलिए बच्चा सीखता है तो कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा। मातृभाषा का क्या? तुमने गाली सिखाई कि गीत सिखाए? क्या सिखाया? अब तुम उस बच्चे से हमेशा कहते रहो नाश के मिटे, ठठरी के बंधे और फलाने और ढिकड़ा क्या क्या सुनाते रहते हो। वो क्या कहेगा? वो भी तो तुम्हारे लिए ठठरी की तैयारी करेगा। पहले तो तुम्हारी बनने पड़े माता जी, नहीं कहेगा? नाश के मिटे, ये नाश के मिटे का अर्थ क्या होता है वैसे? नाश और मिटे दोनों एक शब्द बोलते कई लोग। आप लोग बोलते क्या नहीं बोलते? बीना में नहीं बोलते आप लोग। आप लोग बहुत सभ्य व्यक्ति हैं यहाँ के। यदि आपने अपने बच्चों को ये मातृभाषा सिखाई है तो वे भी यही सीखेंगे। और यदि आपने अपने बच्चे को, तोते को कौन सी भाषा सिखाते हैं आप? राम राम, अपना काम, यही करते ना। जब तोते को मीठी भाषा सिखा देते हो तो आप अपने बेटों को क्यों नहीं मीठी भाषा सिखाते? पक्षी से इतना प्यार है कि वो मीठा बोले तो करना प्रिय लगता है, लेकिन एक बेटा तुम्हारा मीठा बोले अच्छा नहीं लगता। कोशिश करो। तो यहाँ ये कार्य शुष्क चमड़े का दृष्टांत देकर के वस्तु समेत हो रहित नहीं रखता। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग सो तो जपोंद रे जो तेरो शरणागय शोभा देव जो रंत को गुरु सेवो निगन दया धर्म पालो।